हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जैसे कि आपने देख ही लिया है। ये एक ईमेल मुझे आई थी और इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो हमारी वीडियोस पे भी आ चुके हैं और लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है, लेकिन मैंने सोचा कि अब इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि वो सारे लोग जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है और ख़ासकर जिन्होंने मुझे ईमेल लिखी है उनके ये सवालात जो हैं उनके आज मैं जवाब देना चाहती हूँ, स्पेशली लिंक टू द मूव टू कैनेडा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑन गोइंग है। बिकॉज़ कनाडा ने अभी तक अपनी इमिग्रेशन जो है वो एक्सपैंड की हुई है। गवर्नमेंट जो है वो लिबरल है, तो इमिग्रेशन जो है वो अभी कुछ सालों तक तो इसी तरह खुला डुला रहेगा सिस्टम जो कि है। और उससे होता ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उस प्रोसेस में हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि वेदर दे शुड मूव और नॉट। बहुत सौ का आईटीए आ चुका है और बहुत से लोग जो हैं वो आईटीए आने के बाद, अप्लाई करने के बाद भी जो है वो स्केप्टिकल हैं, या आप कह सकते हैं डबल माइंडेड हैं कि वेदर दे शुड अप्लाई और नॉट, और वेदर दे शुड कम और नॉट इज़ द क्वेश्चन। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात की जाए। और बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं और बहरोज़ अपनी वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इस ईमेल के कॉन्टेक्स्ट से जो है वो मैं बात करना चाहती हूँ। तो लेट्स डाइव इनटू इट। तो ईमेल जो है उसमें उन साहिबा ने मुझसे बेसिकली कहा है कि वो हाउस वाइफ हैं और उनके हस्बैंड का बहुत अच्छा करियर है। वो एक्चुअली उनका ख़ुद उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अगेन शी डिड दैट बैक होम, और उन्होंने उसके बाद कोई जॉब नहीं की है। उनके 3 बच्चे हैं जिसमें से कि 2 टीनेजर्स हैं और एक जो है वो अंडर टीन है। और उनके जो पेरेंट्स हैं, दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स जो हैं, यानी हस्बैंड के भी और उनके भी, वो पाकिस्तान में हैं। तो अब इनका सवाल ये है कि इनको क्या कनाडा मूव होना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है अप्लाई किया था, अब पूरे प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं और उनकी जो है पीआर आ गई है। अब उन्होंने बेसिकली लैंडिंग करने का सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी डबल माइंडेड हैं और स्केप्टिकल हैं, तो ये जानना चाहती हैं कि लैंडिंग तो ये करेंगी ऑब्वियसली। इन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे कि शी प्लान्स टू लैंड, लेकिन शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि वेदर शी शुड कम एंड लैंड डायरेक्टली और शुड शी मूव डायरेक्टली। तो इसमें मैं आपको, खासकर जिन्होंने मुझे ईमेल लिखी, अगेन फॉर प्राइवेसी रीजंस आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम, लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि आप हमारी वीडियोस जो हमने पुरानी इस टॉपिक पे बनाई हैं ज़रूर देखें, कि जिनमें कि मैंने बताया है और बहरोज़ ने, हम दोनों ने मिलकर वो उस टॉपिक को डिस्कस किया था कि लैंडिंग इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिकली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। उससे होता क्या है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आप देख लेते हैं उस इन्वायरमेंट को, खासकर कनाडा को आप असेस कर लेते हैं कि वेदर और नॉट दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू लिव और नॉट। लेकिन जो लोग इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत चैलेंज है, बिकॉज अगैन द टिकट प्राइस, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यूर अ फैमिली ऑफ 5, 3 किड्स एंड 2 हस्बैंड एंड वाइफ, ये इट्स गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव। नॉट टू से कि मिडल ईस्ट से आने वालों के लिए एक्सपेंसिव नहीं है, कंसिडरिंग कि ये सिंगल इनकम पे हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप आके एक बार विज़िट करें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की विज़िट करें और आके सही से स्टडी करें, इस पूरे इन्वायरमेंट को देखें, लोगों से मिलें, नेटवर्क करें, और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वेदर और नॉट यू कैन लिव हियर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए हैं, उन्होंने देखा है और उनको पसंद नहीं आया है, और उन्होंने डिसाइड किया कि दे स्टिल वांट टू कीप ऑन लिविंग इन द मिडल ईस्ट एंड फॉरगो द ऑप्शन ऑफ इमिग्रेशन, एंड विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। और कुछ बहुत से बल्कि ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसे हैं कि जो कि आते हैं एंड दे लाइक इट because of obvious reasons and they want to stay here, or they want to basically come back after the landing, कुछ पीरियड बाद या साल बाद या 6 महीने बाद वो मूव हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकती हैं, आपके हस्बैंड अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास इतनी सेविंग्स हैं, सो डू कम हियर, स्टे हियर, टॉक टू पीपल। आई एम श्योर आपके कुछ जानने वाले होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे, और आप यहाँ के एरिया को देखें, समझें, स्टडी करें। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू कम टू ऑन्टेरियो, तो और भी अच्छा है, बिकॉज ऑन्टेरियो इज़ वेरी हैवीली पॉपुलेटेड। उसमें बल्कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं, सक्सेसफुल प्रोविंसेस विद इन कैनेडा, यानी उसका मेजॉरिटी जो कनाडा का जीडीपी है वो तो ऑन्टेरियो से ही सपोर्ट होता है। तो आई वुड से कि डेफिनेटली कम। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ बेस्ट टू मूव, ठीक है। तो इसका मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये आपके अपने ऊपर है कि जब आप यहाँ पे आके और असेसमेंट करती हैं और आप देखती हैं, आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा कि वेदर और नॉट दिस इज़ द प्लेस फॉर यू।
तो ये डिसीशन मैं आपके लिए नहीं ले सकती बिकॉज मेरी वैल्यू सिस्टम कुछ डिफरेंट है आपसे, ऑब्वियसली मेरे प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। तो मैं एज एन इंडिविजुअल जब आई थी लैंडिंग करने तो मुझे पता था अपने डिसीजन के बारे में, एंड कैनेडा केम अप टू माई यू कैन से एक्सपेक्टेशंस, सो हेंस आई मेड दैट डिसीजन। बट वुड आई बी एबल टू सजेस्ट टू यू वेदर यू शुड मूव और नॉट, दैट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप मूव करें या आप मूव ना करें, ये आपका डिसीजन है एंड यू हैव टू ओन दैट डिसीजन, राइट। अच्छा, फिर है कि अगेन करियर इज़ रियली गुड। हस्बैंड जो हैं वो किसी आईटी सेक्टर में काम करते हैं इन मिडल ईस्ट, और ये जो हैं बहुत सक्सेसफुल हैं वहाँ पे। ही हैज़ अ रियली गुड करियर, आई थिंक ही इज़ ऑन अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, और वो ये जानना चाहते हैं कि वेदर वो क्विट करें या ना करें, क्या करें। तो अगेन लाइक आई सेड, इस चीज़ में भी दो तरह से इसको देखने का तरीका है। अगर आपकी वैल्यू सिस्टम लाइक आई सेड, अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आपको जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक्सपीरियंस चाहिए आपके हस्बैंड को, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड मूव फॉर हिम। नाउ डिपेंड्स कि वेदर हिज कंपनी, अगेन वो आईटी सेक्टर में, आपने मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी कि क्या वो मल्टीनेशनल है, क्या उसके ऑफिसेज, उसकी सब्सिडरीज एग्जिस्ट करते हैं कनाडा नॉर्थ अमेरिका में। तो इन दैट केस दे कुड ऑलवेज ट्राई टू पुट हिम, मूव हिम, या आपके हस्बैंड कोशिश कर सकते हैं कि उनको ट्रांसफ़र मिल जाए। सो दैट वे ही इज़ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ टू स्टे विद द सेम कंपनी एंड मूव, जो कि बहुत से लोग करते हैं। अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर आपके हस्बैंड को यह असेस करना होगा कि वेदर और नॉट कैनेडा इज़ द प्लेस फॉर हिम, और वो अगेन व्हेन ही कम्स फॉर लैंडिंग ही बी एबल टू असेस, मीट पीपल एंड अंडरस्टैंड कि उनकी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्या जॉब्स हैं और क्या फील्ड्स में सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या ये एक वायबल सोल्यूशन है फॉर हिम टू मूव एंड लीव हिज रियली गुड जॉब एंड करियर इन यूएई। ठीक है, तो ये अगेन लाइक आई सेड, ये पर्सनल चॉइस है, और आपको ये डिसाइड करना है फॉर योर सेल्फ कि वेदर और नॉट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू एज अ फैमिली। ठीक है, अब देखें हमारे गोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार अपनी एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले कि मैं क्या सोच रही थी। तो मुझे, मेरे बच्चे छोटे थे, आपके बच्चे 2 टीन्स हैं और एक आई थिंक इज़ बिलो टीन, यू सेड 10 years old। 10 years old would obviously adjust really well। जो टीन्स हैं 2, आपने कहा एक जो है वो 14 साल की है और एक जो है वो 11 साल का है बच्चा, सॉरी 13 years है, 14, 13 and 10, राइट। तो 2 जो बच्चे आपके जो 1.5 साल का जिनमें गैप है, जो 14 और 13 है, दे वुड बेसिकली स्ट्रगल अ लिटिल बिट बिकॉज ऑब्वियसली उनकी मेजॉरिटी ऑफ द स्कूलिंग जो है वो यूएई में हुई हुई है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आके स्ट्रगल कर सकते हैं। अगेन बच्चे बहुत जल्दी रिजिलियंट होते हैं, बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। डोंट टेक दिस अगेंस्ट यू के बच्चे क्योंकि नहीं, मतलब उनको तकलीफ़ होगी या एडजस्ट करने में थोड़ा सा ट्रबल होगी तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन में बता रही हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको एडजस्टमेंट में कम टाइम लगता है वर्सेस वो बच्चे जो कि यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी स्टेज पे आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक दिमाग बन चुका होता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो उन सबको छोड़ छाड़ के आ रहे होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं दिमाग में पुख्ता, तो उनके लिए ये एक डिफरेंट, एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन लाइक आई सेड, इतनी बड़ी देसी कम्युनिटी है यहाँ पे, इट्स वेरी इजी टू एडजस्ट फॉर चिल्ड्रन एज वेल एंड इट्स वेरी वेरी अकोमोडेटिंग, तो आपके बच्चों को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आपने मुझे जो बात बताई थी अबाउट योर करियर ऑफ योर हस्बैंड, कमिंग बैक टू दैट, हमारी मोटिवेशन बहुत डिफरेंट थी। मुझे अपने बच्चों के लिए जो है वो ये इमिग्रेशन नहीं चाहिए थी, मुझे अपने लिए चाहिए थी, और ये मैं अपनी बेतहाशा वीडियोज़ में ये बात कर चुकी हूँ बहुत मल्टीपल टाइम्स कि me and Behrouz, we actually decided that this process, the immigration process to move to Canada, is for ourselves, not for the children. Children come in the equation because children, ज़ाहिर है बच्चों को हम छोड़ के तो नहीं आते, बच्चों को अपने साथ लेके आते, लेकिन जो डिसीजन था वो मैंने अपने लिए लिया था बिकॉज मुझे पता था कि आफ्टर लिविंग इन द मिडल ईस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर मी टू गो बैक होम बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज दैट वी हैव बैक होम।
और हुब्बुल वतनी अपनी जगह, लेकिन जो इश्यूज़ हैं वो तो हैं ना, मतलब यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी ओल्ड एज जो है वो नहीं गुजार सकती वहाँ पे, एंड आई रियली वांट टू मूव आउट एंड रियली वांट टू एक्सप्लोर, और मैंने नॉर्थ अमेरिका जाके वहाँ काम करना है और अपने आप को ग्रो करना है। तो दैट वाज माय माइंडसेट, और इस वजह से मैं थोड़ा और कन्विंस्ड भी थी वर्सेस कि मैं बच्चों के ऊपर डाल के उनको ले आती कि नहीं मैं तो बच्चों के लिए कर रही हूँ। जब आप बच्चों के लिए कहते हैं तो फिर आप एक अपने माइंडसेट को जो है वो यू मेकिंग इट लुक लाइक यू आर गिविंग अ बिग सैक्रिफाइस, विच यू आर बाय द वे, बट देन डोंट पुट द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द चिल्ड्रन। क्योंकि जब वो बड़े होते हैं वो कांस्टेंट ये चीज़ सुन रहे होते हैं कि हम तो तुम्हारी वजह से आए थे, हम थोड़ी यहाँ आना चाहते थे इस फिरंगी मुल्क में, हमारे लिए यहाँ क्या रखा था। तो वो बच्चे जो हैं इम्पैक्ट होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, वो इमोशनली जो है वो दे ब्रेक, बिकॉज उनको लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए ये सब कुछ किया, सेक्रीफाइस दी, जो कि देखें दे विल अंडरस्टैंड एनी वेज बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी डू कमिंग और मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री। बट डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर चिल्ड्रन बाय कॉन्स्टेंटली सेइंग दिस कि ये तो हमने बच्चों के लिए किया है, खुद हमारी चाह नहीं थी। तो ये मैं एक चीज़ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि शुड वी डू दिस बिकॉज वी वांट टू डू इट फॉर द किड्स। नो, थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव एज वेल, बिकॉज आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा करियर है। तो प्लीज़ डू थिंक कि ये उनके लिए अच्छा है या नहीं ये मूव, और ये आपको लैंडिंग के टाइम पे काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी जो आपका इंटेंशन है। फिर इन्होंने बात की है कि इज़ इट ईजी टू मैनेज किड्स और नॉट। अगेन मैंने इस पर काफ़ी अभी डिटेल में बात कर ली कि बच्चों को मैनेज करना कहीं भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपकी पेरेंटिंग जो है दैट्स इन द राइट प्लेस। ऑब्वियसली बैक होम या मिडल ईस्ट में इट्स स्लाइटली ईजियर बिकॉज ऑफ हैविंग दैट कल्चरल फिट, बट यहाँ पर जो है वो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप अपने लेवल, अपने मेंटालिटी, अपने कल्चरल वैल्यूज़ और अपने ओवरऑल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लोगों से मिलेंगे। यानी आप उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो कि आपके कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपके वैल्यू सिस्टम से बिलोंग करते हैं, या जो वैल्यूज़, जो कल्चरल, रिलीजियस, जो भी वैल्यूज़ आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो उनसे सहमत हैं या उनसे वो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड द चिल्ड्रन वोंट फील आउट ऑफ प्लेस। लेकिन अगर आपकी टांग एक कहीं फंसी होगी और दूसरा आप मिंगल कर रहे हैं ऐसे लोगों में जिनसे कि आपका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल मैच नहीं करता, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी सुपर हार्ड टू रेज योर किड्स हियर। तो पेरेंटिंग इज़ टफ बट इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट टू बी अलाइंड कि आप ऐसा सर्कल डेवलप करें या ऐसे लोगों में मिलना जुलना रखें या ऐसी एक्टिविटीज़ चूज़ करें कि जो कि आपकी वैल्यू सिस्टम से अलाइंड हो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कि चैलेंजेस तो देखें मिडिल ईस्ट में भी हैं। मैं तो मिडिल ईस्ट छोड़ के आई इसीलिए थी बिकॉज मुझे बहुत मटीरियलिस्टिक लगता है वो लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म पे एक्सेसिव फोकस है। कंज्यूमरिज्म तो यहाँ भी है, यूएस में भी बहुत ज़्यादा है और कनाडा में भी आपको नज़र आएगा। लेकिन इशू जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे जो मिडिल ईस्ट का लगता है दैट इज़ बेसिकली द लैविश लाइफस्टाइल्स, और जो एक एक्सेसिव लग्जरी है ना, दैट बेसिकली रियली यूज्ड टू स्केयर मी। तो दैट मोटिवेटेड मी to make the move. And again, like I said, it's hard for me. It was hard thinking to raise my kids there. Maybe it's hard for somebody else to raise kids in North America. So it's again, it depends कि आपको किस चीज़ से fear है या किस चीज़ को से आपको लगता है कि आपके बच्चा influence हो सकेगा। तो make sure कि आप वो environment अपने बच्चे के लिए create करें कि जिससे कि आपका बच्चा influence ना हो। तो ये तो वो बात हो गई। Should we rent or buy? ये आप आई थिंक घर की बात कर रही हैं, शुड बी रेंट और बाय। तो मेरा मशवरा सारे लोगों को जो भी आते हैं इमिग्रेंट्स उनको ये होता है कि जब आप आए हैं, व्हेन यू स्टेप ऑन टू द कैनेडियन सॉइल, प्लीज़ 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 टेक योर टाइम, go for an Airbnb, go for a short-term rental. Do not, absolutely do not put all your savings and go buy a house. Even if a real estate agent is pushing you, even some friends and family are pushing you to do it. अभी अच्छा वक्त है, ले लो, ये वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Don't listen to anyone. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी जॉब कहाँ है। अगर आप रिमोट वर्क करते हैं तब मैं कह सकती हूँ कि आते के साथ ही फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की जॉब्स जो हैं वो रिमोट हैं, तब आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं भी घर ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अ प्लेस जो कि आपके बच्चों के लिए भी सही है, एंड प्लस एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए भी। यू डोंट वांट टू बी रियली फार ऑफ इन द सबर्ब्स, राइट? कि आप कोई ऐसे एरिया में भी नहीं जाएंगे कि आप सडबरी चले जाएं जो कि ओंटारियो का काफ़ी नॉर्थ है, क्योंकि वहाँ से आपको कम्यूट करने में और अपने सोशल सर्कल को मेंटेन करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी।
तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने की होती हैं, लेकिन रेंट करें, बाय ना करें, बाय करें आफ्टर अ ईयर और व्हेन यू हैव क्लैरिटी कि आपकी जॉब कहाँ है। असल चीज़ है कि यू नीड टू हैव क्लैरिटी वेयर यू आर वर्किंग। शुरू में बाज़ात लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कोई जॉब ली और उस जॉब में उन्होंने लेट्स से 5-6 महीने गुजारे और उसके बाद वो ले ऑफ हो गए या वो फायर हो गए, कुछ भी हो सकता है, टर्मिनेट हो गए। और उसके बाद फिर उनको जो है वो काफ़ी इस बात पे दुख था कि दे केम एंड दे बॉट द हाउस एंड देन ही लॉस्ट हिज जॉब। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो टेक योर टाइम, स्टे इन अ हाउस। जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो साल का होता है, उसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है टू रियली असेस एंड टू बी इन अ पर्टिकुलर जॉब। आपका प्रोबेशन का पीरियड भी 3 महीने का होता है, बाजू का 6 महीने का होता है, वो आपका पीरियड गुजर जाता है। आपको पता होता है कि यार दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू लिव और दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू बी या अगर आप जॉब से दूर रहते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा उसके आसपास मैंने घर ढूंढना है या मैंने कहीं भी अपने दोस्तों यारों के आसपास रहना है, फैमिली के आसपास रहना है। तो ये सब आपको सिर्फ जब आप रहते हैं कहीं उसके बाद आइडिया होता है। तो डोंट रश इनटू बाइंग अ हाउस, दैट्स माय एडवाइस। वेयर शुड वी लिव, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड प्लीज़ गो चेक आउट द वीडियोस ऑन माय चैनल अबाउट द डिफरेंट एरियाज़। उसको मैंने ओंटारियो में यहाँ पा रही हूँ। ओंटारियो में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउनटाउन के आसपास के जो एरियाज़ हैं, मैंने उनका डिस्टेंस के हिसाब से जो है, टाइमिंग के हिसाब से जो है वो असेसमेंट पूरा किया है। इट्स वर्थ वॉचिंग, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ आप रह सकते हैं। बिकॉज लाइक आई सेड, हर एक की प्रेफरेंस डिफरेंट है। कुछ लोग डाउनटाउन में रहना चाहते हैं, कुछ लोग सिटी से बाहर रहना चाहते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने ये सवाल किया है कि मूव विद अ स्प्लिट। तो इसमें मैं हरगिज़ भी आपको मशवरा नहीं दूंगी कि यू शुड मूव ऑन अ स्प्लिट। द रीज़न इज़ कि अगर तो स्प्लिट आपने थोड़े अरसे के लिए करना है तब तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। लेकिन अगर आपका इरादा ये है, जो कि मिडल ईस्ट से बहुत से लोग पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे और अभी भी करते हैं, कि वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ मूव कर देते हैं और ख़ुद वो वहाँ बैठे रहते हैं। तो जैसे द मैन इज़ सिटिंग इन द मिडल ईस्ट एंड मेकिंग मनी और वट एवर एंड ही सेंडिंग द मनी ओवर टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, दैट्स वेरी अनफेयर। बिकॉज 3 से 4 साल का पीरियड लगता है, 4 से बाज़ों का 4 से ऊपर भी लग जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यूव ट्रैवल्ड। तो वो 4 साल का जो पीरियड है, दैट्स अ लॉट फॉर योर वाइफ एंड योर किड्स टू बी ऑन देयर ओन। और मैं किसी को भी मशवरा नहीं देती कि वो स्प्लिट अरेंजमेंट में जाए। स्प्लिट कर सकते हैं आप अगर योर हस्बैंड इज़ वांटिंग टू कम हियर एंड लुक फॉर अ जॉब। उस केस में अगेन उनको अपनी जॉब या तो छोड़नी पड़ेगी, या ये कि वो सबैटिकल ले सकते हैं, या वो लीव लेके आ सकते हैं और यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर ऑब्वियसली वो जॉब नहीं छोड़ते तब तो वो आपको सस्टेन कर सकते हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यू कैन ऑलवेज गो बैक होम, और वहाँ अगर आपके पास कोई सेटअप है अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, टिल द टाइम योर हस्बैंड फाइंड्स अ जॉब इन कैनेडा, he can be in Canada and you can be in Pakistan and then he'll call you here in Canada once he gets a job. तो ये भी एक मॉडल है, डिपेंडिंग कि आपकी और आपकी फैमिली की क्या प्रेफरेंस है। लेकिन अगर आप स्प्लिट का पूछ रही हैं तो स्प्लिट अरेंजमेंट स्ट्रेट अप अगर आप मुझसे सवाल करें तो इट्स अ नो। मोर देन 3 months, मोर देन 6 months, इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। तो ये चीज़ वो हो गई। दिस डिसीजन इज ऑलवेज रिवर्सिबल। अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं कि रिवर्सिबल है, हाँ, डिसीजन ऑब्वियसली रिवर्सिबल है कि अगर आप आती हैं और यहाँ पे आप लैंडिंग कर लेते हैं और आप पीआर ले लेते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप लोग वापस जा सकते हैं। लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि पीपल शुड कम ऑन लैंडिंग एंड लुक। अगर उनके पास ऑप्शन है और सेविंग्स हैं तो आके प्लीज़ असेस करें। 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है जगह का। आप खासकर अगर लोगों से मिलते हैं, विजिट करते हैं, लोगों का रहन सहन देखते हैं, अब आप अपनी नेटवर्किंग जब करते हैं तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो उस हिसाब से तो आई वुड से कि आई डिड द सेम थिंग एंड आई रेकमेंड द सेम। तो ये तो कुछ चीज़ें थी कि जो कि मुझे लगा कि आपकी मैं ईमेल का आंसर दे सकती हूँ यहाँ पे, जो कि और लोगों को भी बेनिफिट करेंगी। तो आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया हो एंड आई होप यू आर सेटिस्फाइड। और जो बाकी लोग देख रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने भी इससे बेनिफिट किया होगा, क्योंकि ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इसमें थे कि जो कि अक्सर मैं वीडियोस के कमेंट्स में देखती हूँ, आते हैं और लोग कहते हैं कि हमें मूव करना चाहिए या नहीं मूव करना चाहिए, या कैसे करें, और ये क्यों डिसीजन सही है नहीं है, करियर पाथ बहुत अच्छा है, all of those things. So again, like I said, it's a big decision, so please think it through. मेरी एक शॉर्ट्स की भी सीरीज़ है जो कि मैंने डिसीजन मेकिंग पे बनाई है, प्लीज़ डू चेक दैट आउट एज वेल, जो कि इससे लिंक्ड है अबाउट द होल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
तो आई होप आई डिड जस्टिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.